हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो डे अपन बात करने वाले हैं आज 8 अप्रैल के शिफ्ट 2 के मैथ्स के मेमोरी बेस्ड सॉल्यूशन की। और जो भी जितने भी क्वेश्चंस एक बार अपन उनको फटाफट देख लेते हैं किस टाइप के आए हैं, ताकि अगर आपका अगला मेंस का एग्जाम आने वाला है तो आपको एक बार फास्ट आइडिया मिल जाए। पुराने भी अगर आप मेंस के पेपर देखना चाहते हो तो उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट उन्हें जरूर देखें। फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो बाइनोमियल का सिंपल सा क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालना है। तो जनरल टर्म लिखेंगे अपन 10 CR रूट ए इंटू एक्स स्क्वायर की पावर में आ जाएगा बेटा 10 - R। और साथ में यहाँ पे 1/2x³ की पावर में आ जाएगा R। तो यहाँ x की पावर 20 - 2R और 3R कैंसिल होना चाहिए। तो 20 - 2R को 3R से बराबर करने पर हमारे पास R की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो R तो हो जाएगा कैंसर। 10 C 4 में रूट ए की पावर में 10 - 4 आ जाएगा। और नीचे अगर अपन देखेंगे तो 1/2 की पावर में 4 आ जाएगा। ये 105 के बराबर करने पर अब आप a³ या a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक सिंपल एनसीईआरटी लेवल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। सेकंड में पूछ रहा है नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड्स जो मैथमेटिक्स से बना सकते हैं। तो ये भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है जिसमें कुछ अलग चीजें होती है। तो m 2 बार आ रहा है, ए 2 बार आ रहा है, टी 2 बार आ रहा है, इसके अलावा एच, ई, आई, सी और एस है। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, जिसमें टू अलाइक टू अलाइक टू अलाइक के 3 पेयर है और 5 ये लेटर्स है। तो 5 लेटर वर्ड्स कैसे ले सकते हैं कि भाई पांचों डिफरेंट हो जाए। तो 5 डिफरेंट चुनने के लिए वेराइटीज कौन सी है, MATHEICS 8 वेराइटीज है। तो 8C 5 × 5 फैक्टोरियल कर लेंगे। फिर वन अलाइक कुछ नहीं होता है, 3 डिफरेंट टू अलाइक कर सकते हैं। तो 3 डिफरेंट टू अलाइक में पहले एक अलाइक का पेयर ले लो, 3 पेयर में से कोई एक पेयर उठा लिया एक अलाइक का, जैसे ये ले लिया। अब डिफरेंट के लिए पीछे 7 कैटेगरीज ही बचेगी जिसमें से 3 डिफरेंट ले लेंगे। अरेंजमेंट के लिए आ जाएगा 5 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल, 2 अलाइक है। और लास्ट केस में 1 डिफरेंट के साथ टू अलाइक के 2 पेयर ले सकते हैं। तो टू अलाइक के 2 पेयर कैसे लोगे, जैसे 3 पेयर है तो कोई भी दो ले लो, जैसे MM AA ले लिए 3C2। अब डिफरेंट लेने के लिए 6 ही वैरायटी बचेगी, उनमें से एक डिफरेंट ले लेंगे। और 5 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल से अरेंज कर देंगे सबको। अब अपन फाइनली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इन्होंने भी यही 3 केसेस बनाए और लास्ट में सबको क्या कर दिया, इन्होंने भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो यही चीज अपन भी यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। तो ये इस तरह से हमारे पास टोटल अरेंजमेंट वाला हमारा सवाल यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है, स्क्यू लाइंस जनरली पूछते हैं या पैरेलल है, तो थोड़ा केयरफुल रहना। ये 2 4 8 जो रेशियो है, आप इसको 1 2 4 भी लिख सकते हो। तो पैरेलल लाइंस का सवाल आया, तो जब मैंने स्क्यू लाइंस का वीडियो डाला था चैनल पे तब बोला था पैरेलल भी याद रखना, हो सकता है यूज में आ जाए। तो पैरेलल का थोड़ा सा अलग चलता है फंडा, है ना। तो दोनों ही बी वेक्टर के लिए जा रहे होते हैं, तो अपन यहाँ A1 - A2 क्रॉस बी कर देते, है ना। A1 - A2 वाला जो भी वेक्टर होता है उसको बी के अलोंग रिजोल्व करने की अपन यहाँ पर कोशिश करते हैं, और फिर नीचे अपन मॉड बी से डिवाइड कर देंगे ऐसा। तो ये बी वेक्टर हो जाएगा i कैप 2j कैप 4 A1 हो जाएगा λ4 7, A2 हो जाएगा 2 3 4। तो ये हो जाएगा अपने पास, यही फॉर्मूला इन्होंने भी लगाया, A1 - A2 फिर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड बी वेक्टर, ऊपर वाले का भी मॉड। तो पैरेलल लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डायरेक्ट फॉर्मूला। अच्छा, ये भी कोई भी बुक करी होगी आपने, ऐसे पिरामिड वाले सवाल मिले होंगे एपी के। बोल रहा है 10th रो में सबका सम बताओ। फर्स्ट रो में एक ही टर्म है, सेकंड में 2, थर्ड में 3। तो 10th रो में 10 टर्म्स होंगे और एपी में होंगे, जैसे 3 3 का गैप चल रहा है। तो 2a + 10 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। अब अगर फर्स्ट टर्म आ गया तो काम हो जाएगा। अब फर्स्ट टर्म कैसे निकाल सकते हैं, जैसे अगली रो होगी 20 23 26 29, तो एपी से भी निकाला जा सकता है। पर मुझे लगता है कि मेथड ऑफ डिफरेंस से भी आ सकता है, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म्स जो है ये भी इनका डिफरेंस एपी में, लाइक 2 5 11 20। तो मेथड ऑफ डिफरेंस का मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज करूंगा, जो मैंने पहले भी बताया था कि अगर डिफरेंस एपी में है तो आपका जनरल टर्म एक क्वाड्रेटिक हो जाता है ऐसा। अगर फर्स्ट डिफरेंस एपी में, तो अगर इसमें 1 रखें तो a + b + c 2 आ जाएगा। 2 रखेंगे तो 4a + 2b + c 5 आ जाएगा। और 3 रखेंगे तो 9a + 3b + c ये आ जाएगा 11। मैं मेथड ऑफ डिफरेंस से इसको निकाल रहा हूँ। इन्होंने एपी का ही थोड़ी कैलकुलेटिव तरीका यूज किया है, आप ट्राई कर सकते हैं। तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3a + b 3 आ जाएगा। सेकंड थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5a + b 6 आ जाएगा। फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2a की वैल्यू आई थिंक 3 आ रही है। तो a
3/2 हो रहा है। ठीक है, तो फिर यहाँ से b आ जाएगा माइनस का 3/2 और c आ जाएगा 2 के बराबर। तो कुछ ऐसा आ रहा है हमारे पास 3n² माइनस 3n/2 प्लस 2, इस तरह से, है ना। कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो कुछ टर्म्स रख के, यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। कैलकुलेशन अपन भी देख लेते हैं। 2 5 11 था, तो अपन ने पहले सब्ट्रैक्ट किया था, फिर बाकी के दोनों टर्म्स को भी सब्ट्रैक्ट किया था, और वहाँ से 3a प्लस बी और 5a प्लस बी की वैल्यू आ गई, उनका भी फिर से अपन ने सब्ट्रैक्शन कर दिया था। तो 3/2 रखने पे मैच कर रहा है। नीचे लास्ट वाले में अगर रखें 3/2 माइनस 3/2, लास्ट वाला नहीं कर रहा, पता नहीं c बराबर 2 क्यों नहीं कर रहा। फर्स्ट सेकंड टर्म तो आ रहा है, थर्ड वाले में गड़बड़ हो रही है। एजीपी है तो सही ना, ये सॉरी एपी है तो सही ना, डिफरेंस में 3 6 9। 10th टर्म निकालना चाहते हैं इसका, वही हमारे इस एपी का फर्स्ट टर्म आ जाएगा, जो 10th रो में सारे टर्म्स का सम होगा। पता नहीं गड़बड़ क्या, और एक बार वापस देख लेते हैं। एन को अपन ने 1 रखा था, फिर 2 रखा था, और फिर अपन ने इसको 3 रखा था। 2 5 11 लिया था, सब्ट्रैक्ट किया था, 3a प्लस बी 3 आया था, 5a प्लस बी 6 आया था, 2a 3 आया था, तो a हो गया था 3/2। a 3/2 रखने पर b आ गया था माइनस 3/2। नहीं ठीक है, सही लग रहा है, तो यही आ रहा है। थर्ड टर्म देख लेते हैं एक बार वेरीफाई करके, तो थर्ड टर्म 11 आ रहा है, सही है, ठीक है। तो 10th टर्म क्या हो जाएगा, 10 n को 10 रख दो, 300 माइनस 30, 270 का आधा 135, और प्लस में 2, तो 137 आ रहा है। तो यहाँ पर a की जगह अपन 2 के साथ मल्टीप्लाई में 137 रख देंगे, और फिर AP का फॉर्मूला लगा देंगे। इन्होंने भी यही निकाला है, AP का यूज करके। दूसरा तरीका आप ट्राई करके खुद से वैसा भी सोच सकते हैं। नेक्स्ट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंपल सवाल है। sec y से डिवाइड कर देंगे पूरे को, तो dy बाई डी एक्स प्लस 2x साइन वाई कॉस वाई। अच्छा, यहाँ y हटाना पड़ेगा क्योंकि लीनियर में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे नहीं होगा, ऐसा करो cos y से डिवाइड कर दो पूरे को, तो रिड्यूसिबल टू लीनियर हो जाएगा। sec स्क्वायर y dy बाई डी एक्स प्लस cos y से डिवाइड किया है तो 2x tan y बराबर एक्स क्यूब। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, tan y को t ले लो तो ये dt बाई डी एक्स आ जाएगा। तो dt बाई डी एक्स प्लस 2x इंटू टी बराबर एक्स क्यूब। अब आप यहाँ से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो t e की पावर एक्स स्क्वायर आ जाएगा एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर का, है ना। तो इस एक्स क्यूब को आप x इंटू एक्स स्क्वायर लिख लेना। अब एक्स स्क्वायर को u लोगे तो ये भी u हो जाएगा, ये du/2, u e की पावर u का इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर लेंगे। प्लस c निकालने के लिए इंफॉर्मेशन है, तो रिड्यूसिबल टू लीनियर था। सिक्स्थ वाले के अंदर सिंपल है, बोल रहा है एक लाइन है जो 5,2 2,a से होके गुजर रही है, जो कि ओरिजिन पे π/4 बना रही है। तो ओरिजिन से पहले वाले का स्लोप 2/5 आएगा, दूसरे वाले का a/2 आएगा, और बीच में tan थीटा 45 है। तो tan थीटा होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 मॉड के अंदर। तो मॉड में एक बार प्लस एक बार माइनस लेंगे, दो वैल्यूज आएगी, उनका सम पूछा है ना। सेवेंथ वाला के अंदर एरिया अंडर द कर्व है, तो एक सर्कल दे रखा है और एक पैराबोला दे रखा है। अब बोल रहे हैं कि एरिया बताओ बाउंडेड बिटवीन देम इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो कि सर्कल के अंदर पैराबोला के बाहर हो, मतलब कि ये वाला एरिया पूछ रहे हैं। इन्होंने थोड़ा सा अच्छे से शेड कर रखा है, तो बेसिकली ये वाला एरिया जो है, ये आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है कि ये वाला एरिया आपको यहाँ पर इसके केस में फाइंड आउट करना है। तो सर्कल माइनस पैराबोला इंटीग्रेट कर लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो वाई स्क्वायर को अगर यहाँ 2x रखेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ से x की एक वैल्यू आएगी 2 और x की एक वैल्यू आ जाएगी -4। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो 2 ले लेंगे अपन, तो इंटीग्रेशन में क्या कर लेंगे 0 से 2, और सर्कल को y को लिख लेते हैं √8 माइनस एक्स स्क्वायर, और पैराबोला को लिख लेते हैं √2x। अब आप इंटीग्रेट करके आंसर चेक कर सकते हैं। तो 8th पे आते हैं, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, पहले देखा हुआ है इसलिए याद है। जो चीज इन्होंने पूछी उसमें अल्फा माइनस ए बीटा माइनस बी गामा माइनस सी है, तो R1 में से R3 हटा दो, तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास अल्फा माइनस ए, बी माइनस बीटा, और सी माइनस गामा। और आप साथ साथ क्या कर सकते हो, सेकंड रो में से भी थर्ड रो हटा दो, तो 0 बीटा माइनस बी सी माइनस गामा ए बी गामा।
अब क्योंकि ए बी गामा के नीचे ये सब चाहिए, तो आप यहाँ से फर्स्ट कॉलम में से अल्फा माइनस ए कॉमन ले लो, सेकंड कॉलम में से आप बी माइनस बीटा कॉमन ले लो, थर्ड कॉलम से आप सी माइनस गामा कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 1 1 1 0 -1 1 ए अपॉन अल्फा माइनस ए बी अपॉन बीटा माइनस बी माइनस बीटा और सी अपॉन सी माइनस गामा। ऐसा आप चाहो तो यहाँ पर इसके केस में बीटा माइनस बी भी कॉमन ले सकते थे। अब आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो, तो आपका इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया है, R1 में से इन्होंने R2 और R2 में से R3 निकाला, बात वही रहेगी। और फिर इन्होंने बी माइनस बीटा की जगह बीटा माइनस बी गामा माइनस सी ही कॉमन लिया। तो यही एक्सप्रेशन बन गए जो हमें चाहिए थे। इक्वल टू जीरो था तो कॉमन लिया हुआ तो चला जाएगा, एक्सपेंड करने पे सम जीरो आ गया, तो वही कॉमन ले लो, ज्यादा बेटर है जो हमें चाहिए। नाइन्थ वापस बेस थ्योरम का क्वेश्चन आ गया है। तो बैग एक्स में 5 1 रुपी कॉइन्स है और 4 5 रुपी के कॉइन्स। बैग वाई के अंदर 4 1 रुपी के कॉइन्स है और 5 5 रुपी के कॉइन है, फर्स्ट है ना, 5 5 रुपी के कॉइन। और बैग जेड जो है उसके अंदर 3 1 रुपी के और 6 5 रुपी के कॉइन। अब बोल रहा है 1 रुपी कॉइन इज सेलेक्टेड एंड रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम बैग वाई। तो 1 रुपी कॉइन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि बैग एक्स चुना रैंडमली और उसमें से 1 रुपी कॉइन 5/9, बैग वाई चुना उसमें से 1 रुपी कॉइन, या बैग जेड चुना उसमें से 1 रुपी कॉइन, और गिवन दैट 1 रुपी आ गया है कि वो बैग वाई से आया, उसका कंट्रीब्यूशन ऊपर आ जाएगा। तो ये भी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। टेंथ वाले पर आते हैं, तो इसको तो मैं ज्यादा सॉल्व नहीं कर रहा। कॉस 36 √5 प्लस 1/4 होता है, साइन 18 √5 माइनस 1/4 होता है। तो एलसीएम लेकर उनको रखना है, डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है, आंसर आ जाएगा। फिर अब ये लिमिट का क्वेश्चन आ गया, तो e की पावर √x कॉमन ले लो, स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी e की पावर √10x माइनस √x अपॉन ऐसा। तो स्टैंडर्ड लिमिट बन गई क्योंकि √10x माइनस √x 0 जा रहा है, तो ये भी 1 0 रखने पे ये भी 1, तो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। तो ये तो मुझे अभी आज तक की आई थिंक सबसे आसान शिफ्ट लग रही है। फिर पूछ रहा है ट्राइंगल इज ड्रॉन इनसाइड द पैराबोला एंड x इक्वल टू 24। तो x इक्वल टू 24 ये लाइन है, उस पर y √48 आ जाएगा। तो इसके अंदर बना रखा है, इसका मैक्सिमम पॉसिबल एरिया क्या होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल एरिया हो तो बेस भी सबसे बड़ा, हाइट भी सबसे बड़ी। तो जैसे एक बार डायग्राम दिखाऊं, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें सोचना नहीं है। 24 वाले कोई बेस ले लो, अभी अपन ने 4 √3 कोऑर्डिनेट लिया था, तो ये 8 √3 हो गया। और हाइट सबसे ज्यादा जिस पॉइंट की होगी वो वर्टेक्स होगा। तो इसके केस के अंदर ये जो हाइट हो गई है ना, ये वाली ये डिस्टेंस जो हो गई, ये हो गई 24 और ये हो गया 8 √3, तो हाफ इंटू 24 इंटू 8 √3। तो ये एकदम बच्चों वाला सवाल था, डायग्राम से कर सकते थे। फिर स्ट्रेट लाइन में रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी वाला, बहुत सारे पीवाई क्यू आए हैं, आपने डेफिनेटली किया होगा। 3,1 से एक लाइट की रे आ रही है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 पे, ये रिफ्लेक्ट करेगी 7,2 पे, ठीक है। और अच्छा ये इंसिडेंट इस पे, ये इसकी इक्वेशन नहीं है। एंड रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू 7,2, तो 7,2 से जा रही है, ऐसा बोल देते हैं 7,2 से। तो बोल रहा है इंसिडेंट रे की इक्वेशन बताओ। तो इसका सिंपल शॉर्टकट है, आपको इसकी इक्वेशन निकालनी। तो आप 7,2 की इस मिरर में इमेज निकाल लो, तो 3,1 और ये दोनों कोलिनियर हो जाते हैं। लाइट की प्रॉपर्टी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली। तो 3,1 से लाइट की रे आने वाली की इक्वेशन चाहिए जो टकरा के 7,2 से जाए। तो 7,2 की बेटा मिरर में इमेज निकाल लोगे, मिरर में इमेज निकालना आपको आता है, 2x प्लस वाई बराबर 6 में, और फिर 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे तो इक्वेशन आ जाएगी। तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अच्छा, मॉड की इक्वेशन का आई थिंक थर्ड या फोर्थ सवाल देख रहे हैं। तो इस तरह का एक सवाल ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में आया। तो अगर आपकी शिफ्ट 9th या आई थिंक 12th को है या नहीं, अगर आपका एग्जाम बाकी है तो आप मॉड के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, तीन केस बनेंगे। एक -3 से छोटा, वहां पे तीनों नेगेटिव है। -3 से -2 में x+3 पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों नेगेटिव होंगे। -2 से -1 में x+3 x+2 पॉजिटिव होंगे, x+1 नेगेटिव होगा। और -1 के आगे सारे ही पॉजिटिव होंगे। तो इन्होंने उसको शॉर्टकट में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ी देर में इन्होंने x+2 को t ले लिया। तो x+3 हो गया t+1, x+1 हो गया t-1, तो ये mod t स्क्वायर -1 -4 mod t बन गया। लिए इन्होंने भी चार केस है, तो फर्क तो वैसे भी नहीं पड़ने वाला। हाँ, चारों केसेस में सॉल्व करने पर जो सोल्यूशन आए वो आपको रख के चेक करना पड़ेगा कि आपने मान लो x+2 में -2 से -1 तो लिया, लेकिन सोल्यूशन -3 आया तो रिजेक्ट करेंगे।
तो आप यहाँ जिनको भी मॉड खोलना आता है उसे खोल के ट्राई करें और कमेंट्स में बताएं कि आप इसके सॉल्यूशन तक पहुंच पा रहे हैं। नेक्स्ट जीपी का सवाल है जिसमें सेकंड और सिक्स्थ टर्म का रेशियो दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है थर्ड और फिफ्थ का। तो जीपी की प्रॉपर्टी होती है शुरू से और लास्ट से टर्म्स लेने पर प्रोडक्ट सेम आता है ना। तो जैसे मान लो 7 टर्म्स है तो T2 T6 और T3 T5 इनका प्रोडक्ट सेम आता है। ठीक है, तो ये T3 इंटू T5 जो 49 है यही वैल्यू T2 इंटू T6 की भी आ जाएगी 49। तो यहाँ से अगर मान लो दो टर्म्स का सम हमें पता है और दो टर्म्स का मान लो हमें इनका प्रोडक्ट भी पता है, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, उन दोनों की वैल्यू निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ से अपन क्वाड्रेटिक भी बना सकते हैं और इस क्वाड्रेटिक को अगर अपन यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, y आ जाएगा, सेकंड टर्म, सिक्स्थ टर्म, a r सब कुछ आ जाएंगे। इन्होंने हालांकि प्रॉपर्टी नहीं, इन्होंने तो सीधा सीधा लगाया T2 प्लस T6 का एक रिलेशन बनाया, एक T3 इंटू T5 का रिलेशन बनाया और दोनों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पे ए आर कट, मतलब काफी चीजें कट होती है और कुछ वैल्यू आ जाती है, उसको पुट करके फिर ए आर निकाला। अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ये वाला स्टैंडर्ड सवाल है, जब भी डिनोमिनेटर में x के लीनियर फैक्टर का सम 2 होता है तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, यही हिंट इनका भी है ना। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, dx है, नीचे 5/4 और 6/4 है, तो अपन x माइनस वन के नीचे x प्लस थ्री लगा देते हैं। अब x प्लस थ्री की पावर 5/4 से डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो 6/4 और 5/4 2 हो जाएगा। तो बेटा अब अगर आप इसको t लोगे तो बचा हुआ पार्ट dt के टर्म्स में आ जाएगा। फिर इसी सब्सटीट्यूशन को यूज करके आपको इसे आगे सॉल्व करना है। तो ये भी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। फिर कंटिन्यूटी पूछ रहे हैं जीरो पे, मतलब जीरो पे लिमिट बराबर कर दो। तो ये स्टैंडर्ड लिमिट है a+1, फिर ये वाला भी स्टैंडर्ड लिमिट है, ये आ जाएगा b, ये हो गया 3 के बराबर। फिर अब इस पे आएंगे x ग्रेटर देन जीरो पे। तो अब x ग्रेटर देन जीरो है तो सबसे छोटी वैल्यू यानी रूट एक्स, जैसे यहाँ x रूट एक्स, तो अब इसके अंदर क्या कर लें, पहले रूट ए एक्स कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा रूट वन प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब नीचे भी रूट ए एक्स है, एक्स पॉजिटिव है तो कंबाइन कर लिया, तो इनको अपन कट कर देंगे। ऐसा कट करना हमें आता है, तो अपन ने यहाँ पे रूट ए एक्स कॉमन ले लिया था। अच्छा, फिर कॉमन लेने पे यहाँ बी स्क्वायर एक्स ही बचेगा। अब यहाँ सीरीज लगा सकते हो वन प्लस एन एक्स वाली, वन प्लस हाफ इंटू बी स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो ऊपर बी स्क्वायर एक्स बाई टू बचेगा, नीचे बी एक्स बचेगा, कट करेंगे तो बी बाई टू आ जाएगा। तो बी बाई टू की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर और बी आने पर आपके पास ए बी आ जाएगा। तो डायरेक्ट सिंपल, अच्छा बी बाई टू ए था, मैंने ए कॉमन लिया था, भूल गया। तो बी बाई टू ए 3 आ जाएगा और ए प्लस बी प्लस वन भी 3। तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लिमिट है। ऐसे भी दो तीन क्वेश्चन पीवाई क्यू आ चुके हैं प्योरली इमेजिनरी में। क्या करते हैं, पहले रैशनलाइज कर लो और फिर जो रियल पार्ट है जिसमें आयोटा नहीं है उसको जीरो कर देंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा 1/6 आ गया, मतलब कॉस थीटा प्लस माइनस 1/√6 आ गया। तो अब इसमें पूछ रहा है कि कितनी वैल्यूज होंगी -2π से 2π में। तो कॉस थीटा बराबर 1/√6 की 4 और माइनस 1/√6 की 4, 8 वैल्यू। 26 जो लास्ट है अपने पास, ये एग्जैक्ट फॉर्म है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स था अपने पास, एक्स वाई से पहले डिवाइड कर दो। तो अच्छा, ये यहाँ साइन गलत है, यहाँ प्लस आएगा। तो एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो डी वाई बाई वाई माइनस डी एक्स बाई एक्स, और राइट साइड में है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे तो एल एन मॉड वाई एल एन मॉड एक्स और एक्स डी वाई वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स वाई प्लस सी। अब x1 और y1 रखने से c आ जाएगा, फिर आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। और 1/y का इंटीग्रेशन ln mod y रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे फास्ट हमने देखे, आपको पता चल गए किस टॉपिक से आए, कुछ आपके लिए मैंने छोड़े लगाने के लिए। तो ये हमारा मेंस का डिस्कशन था। एडवांस की सीरीज आप चाहें अगर फॉलो करना तो चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन के अंदर एडवांस की पीडीएफ है, जो 100 डेज की सीरीज हम फॉलो कर रहे हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बन तो कमेंट करके बताएं आपके सजेशंस, लाइक करें अगर आप चाहें तो, और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। कल मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।